नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। रेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर किसी कारणवश कोई डाउट्स रह गए हैं तो वर्णमाला भाग 2 यानी कि आज की इस क्लास में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य हैं, मूर्धन्य हैं, दंतोष्ठ हैं, कंठोष्ठ हैं। तालव्य किन्हें कहते हैं? तालव्य च, छ, ज, झ आपके तालव्य हैं। ट, ठ, ड, ढ आपके मूर्धन्य हैं। ब, फ आपके दंतोष्ठ हैं। ओ, औ आपके कंठोष्ठ हैं। आपका राइट आंसर क्या है? डी, ओ, औ कंठोष्ठ हैं। अगला प्रश्न, अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? आपको सिर्फ सीधा अल्प प्राण देखना है, ठीक है। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? झा क्या है आपका? तालव्य है। ठा क्या है आपका? मूर्धन्य है। पा ओष्ठ है। का कंठ है और ता दंत है। परंतु हमारा क्वेश्चन क्या है? अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अल्प प्राण किसे कहते हैं? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है और दूसरा, चौथा महाप्राण होता है। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी, का ता आपका अल्प प्राण है। अगला प्रश्न, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो आपका राइट आंसर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी की शा ध्वनि है? मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है, ओष्ठ है। आपका राइट आंसर क्या है? दंत। ये शा आपका दंत है। इस शा को हम मूर्धन्य कहते हैं और ये शा आपका तालव्य है, ठीक है। अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है, वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ अक्षर। अक्षर मतलब जिसका क्षरण ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे विभाजित ना किया जा सके, उसे हम अक्षर कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? का है, छ है, त है, पा है। कौन सी है तालव्य ध्वनि? का क्या है आपका? कंठ है। छा क्या है आपका? तालव्य है। ता आपका दंत है और पा आपका ओष्ठ है। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी, छा। तालव्य ध्वनि छा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? क्या आपको पता है स्वरों की संख्या कितनी होती है? टोटल स्वरों की संख्या 11 होती है और 41 आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो इनमें स्वर कौन सा है? ऐ। ऐ आपका स्वर है। ला क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। का क्या है? कंठ है। मा क्या है? नासिक्य। नासिक्य मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सर्वाधिक बल हमारी नाक और गर्दन पर पड़ता है उसे हम नासिक्य कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? अपोजिट प्रश्न आ गया। देखिए अभी क्या था कि उसमें से स्वर कौन सा था, आपको स्वर चाटना था और इसमें कौन सा स्वर नहीं है। तो कौन सा स्वर नहीं है? आ आपका स्वर है, ए आपका स्वर है, उ आपका स्वर है, जा स्वर नहीं है। जा क्या है? व्यंजन है। अगला प्रश्न,
हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं? टोटल 52 वर्ण होते हैं। आपका राइट आंसर बी है, क्योंकि स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन 41 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से द्वित्व व्यंजन कौन सा है? द्वित्व मतलब, द्वि का मतलब होता है दो। हम द्वित्व इसे कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय एक व्यंजन 2 बार प्रयोग हो, एक व्यंजन का प्रयोग 2 बार हो। ठीक है, उसे द्वित्व कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या है? सी, दिल्ली आपका द्वित्व व्यंजन है, क्योंकि इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो रही है? ला की। ला वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो रही है। अगला प्रश्न, अनुनासिक व्यंजन है। अनुनासिक वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर या फिर वर्ग के पंचमाक्षर। अनुनासिक किसे कहते हैं? बताइए आप लोग। अनुनासिक आपका राइट आंसर क्या है? वर्ग के पंचमाक्षर। कौन कौन से होते हैं? ड, या, ड़ा, ना और मा, ये अनुनासिक होते हैं। इन्हें पंचमाक्षर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी संख्या 5 है, इसलिए इन्हें पंचमाक्षर या फिर अनुनासिक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न, कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ या फिर मिलकर बना हुआ, दो व्यंजनों के मेल से बनने वाला एक वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? आपका छ हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया और श्रा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? छ, त्रंग, ज्ञा, श्रा। तो आपका राइट आंसर क्या है? कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है इसमें पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है। तो छ आपका संयुक्त है, त्रा आपका संयुक्त है, ज्ञा आपका संयुक्त है। शा क्या है? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या है? बी। अगला प्रश्न, छ वर्ण किसके योग से बना है? छ वर्ण किसके योग से बना है? क्या है आपका राइट आंसर? क प्लस मूर्धन्य सा के योग से बना है। छ का प्लस मूर्धन्य शा के योग से बना है। अगला प्रश्न, शा, 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या फिर स्पर्श? स्पर्श 2 बार लिख गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? संघर्षी। संघर्षी या फिर ऊष्म। दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सा, शा, शा, हा कौन से व्यंजन हैं? संघर्षी या फिर ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, घर्षण से उच्चरित व्यंजन है, कौन सा है? स्पर्श है, ऊष्म है, अंतस्थ है या फिर उक्त सभी? आपका राइट आंसर क्या है? ऊष्म। संघर्षी, घर्षण या फिर ऊष्म। ठीक है, अगला प्रश्न, उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के भाग होते हैं। उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। कौन कौन से? कंठ, तालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य, दंत। ये आपके 5 भाग होते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त व्यंजन है। च वर्ग है, ट वर्ग है,
शा 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 हा वर्ग है या फिर छत्रंग या स्रा? क्या है आपका राइट आंसर? संयुक्त व्यंजन। अभी बताया है आपको कि दो वर्णों के मेल से, ठीक है, दो व्यंजनों को मिलाकर एक वर्ण बनता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या है? छत्रंग या स्रा। डी आपका राइट आंसर है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4, जो आपके सामने है। अगला प्रश्न, ह्रस्व स्वर का उदाहरण है। स्वर आपके कितने होते हैं? 11। टोटल स्वरों की संख्या 11 होती है, ठीक है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, री, ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। आपका राइट आंसर ए है। बड़ा आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, ये हैं तो आपके स्वर ही, परंतु दीर्घ स्वर हैं, और ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। आपका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न, अयोगवाह कहा जाता है महाप्राण को, अनुस्वार को, संयुक्त व्यंजन को, अल्पप्राण को। महाप्राण किन्हें कहते हैं? किसी भी वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है, ठीक है। अनुस्वार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। छत्रंग या स्रा। अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। आपका राइट आंसर क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार की संख्या 2 होती है, अंग और आह, ठीक है। अगला प्रश्न, शा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ये प्रश्न आप लोग अभी कर चुके हैं, इसलिए आप लोग इसका डायरेक्ट आंसर दीजिए। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार क्या है? तालव्य। तालु है इसका राइट आंसर, मतलब इसका राइट आंसर सी है। तो आप लोगों को हमारी ये क्लास कैसी लगी? उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। वर्णमाला से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।